हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमनी स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सम्राट और राजमुकुट के अंदर जो अंतर होता है उसके संदर्भ में। इसे पिछले वीडियोस में हमने बात की थी अभिसमयों के संदर्भ में कि अभिसमय किसे कहते हैं, अभिसमयों और कानून में जो अंतर होता है उसके बारे में। और अब हम बात करेंगे सम्राट और राजमुकुट के अंदर जो अंतर होता है उसके संदर्भ में, या इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सम्राट के बारे में और उसके बाद करेंगे राजमुकुट। यानी दोनों के अंदर जो अंतर होता है उस अंतर को देखते हुए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लास को। तो सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक समस्त विशेष में राज्य के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। यानी इसमें कहा गया है कि सम्राट वो होता है कि जो पूरे शासन की एक जो सर्वोच्च पद होता है, सबसे बड़ा पद होता है। जैसे कोई भी परिवार मान लीजिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है या जिसकी सबसे ज़्यादा चलती है वो एक सर्वोच्च होता है, यानी वो सम्राट होता है। उसके आगे क्या कहा है, राजमुकुट अथवा ताज राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसमें राजा अपने सिर पर धारण करता है। इसमें राजमुकुट के बारे में कहा गया है कि राजमुकुट तो शासन है, वो सम्राट है, वो इसे धारण करता है अपने ऊपर, तो राजमुकुट उसे कहते हैं। और राजमुकुट के अंदर ही सभी शक्तियाँ हैं, यानी जो इस राजमुकुट को धारण करता है वो ही सर्वोच्च सत्ता का एक ही सम्राट कहलाता है या सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो ये बात होगी सम्राट के बारे में, और इसके बाद कर ली राजमुकुट के बारे में। तो अब इनकी आगे और बात कर लेते हैं। तो प्राचीन काल में राजा ही सभी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता था। संवैधानिक दृष्टि से राजमुकुट शासन का प्रतीक है, यानी जो शासन करता है वो करता है राजमुकुट, है ना। यानी शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग करता था कौन, प्राचीन काल में राजा ही, और उसके बाद में धीरे धीरे उसके मंत्रियों के द्वारा इससे का प्रयोग करने लगा। जबकि ये जो राजमुकुट है ये शासन का एक प्रतीक बन गया है। आगे मुंद्रों के अनुसार इस राजमुकुट या शासन के संदर्भ में क्या कहा है, तो प्रो मुंद्रों के अनुसार राजमुकुट एक कृत्रिम या विधिक शक्ति है जो न तो कभी शरीर धारण करता है और न कभी मरता है। ये इसने राजमुकुट के बारे में बताया कि जो राजमुकुट है वो एक कृत्रिम या विधिक शक्ति है जो न तो कभी शरीर धारण करता है और न कभी मरता है। अभी जानते होंगे कि जो राजमुकुट होता है उसे एक व्यक्ति के मर जाने के, यानी एक शासक मरता है तो उसके बाद दूसरा आ जाता है, दूसरे के बाद तीसरा। लेकिन जो राजमुकुट होता है वो थोड़ी मरता है कभी, तो वो कभी शरीर धारण नहीं करता है, इसलिए वह हमेशा जीवित रहता है। और जो इसे धारण करता है वो ही सर्वोच्च सत्ता का सर्वोच्च अधिकारी होता है। आगे जो सम्राट और राजमुकुट में अंतर है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छे से समझने का प्रयास होगा, यानी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है राजमुकुट एक संस्था है और सम्राट एक व्यक्ति। यानी इसमें कहा गया है कि जो राजमुकुट है वो एक संस्था है। जिस तरह से मान लीजिए कि कोई भी कॉलेज है, जिस कॉलेज का नाम है वो उस कॉलेज मतलब वो वहाँ की संस्था हो गई, जबकि जो वहाँ के स्टूडेंट हैं या वहाँ के टीचर हैं वो वहाँ के व्यक्ति हो गए। जैसे उस संस्था को जो चला रहा है ना, वो हो गया सम्राट। जिस तरह से वहाँ का जो प्रधानाचार्य होता है वो वहाँ का सम्राट होता है, और जो राजमुकुट होता है वो वहाँ की संस्था होती है। जैसे कॉलेज होगी, वो पूरी कॉलेज एक संस्था है, जबकि उसे चलाने वाला कौन है, प्रधानाचार्य, तो वो वहाँ का व्यक्ति हो गया। तो आगे क्या कहा है, तो राजमुकुट वह संस्था है जिसमें विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक तीनों ही शक्तियाँ प्राप्त है। सम्राट इस संस्था का अंग मात्र है जिसके पास कोई शक्तियाँ नहीं है। समझ गए होंगे कि जो शासक है, जो राजमुकुट है, उसके पास संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। जैसे विधायी शक्ति होगी, प्रशासनिक शक्तियाँ होगी और न्यायिक यानी लोगों की न्याय करना। तो इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो तीनों प्रकार की शक्तियाँ इसे प्राप्त है। तो ये बात होगी पहली। और दूसरा क्या है, तो राजमुकुट स्थायी है वो सम्राट अस्थायी है। जिसमें कहा गया, अभी हमने बात की जी कि जो राजमुकुट होता है वो हमेशा जीवित रहता है, यानी वो कभी मरता नहीं है। जबकि जो सम्राट होता है वो एक के बाद एक आता रहता है, लेकिन जो राजमुकुट है उसे धारण करता है, तभी वह सम्राट कहलाता है। तो इसमें क्या गया है, राजमुकुट एक की संस्था है जो सदैव बनी रहती है, अभी हमने बात की, और जिसका कभी नाश नहीं होता। परंतु सम्राट है एक प्राणी के रूप में नाशवान है, यानी उसमें
नाशवान है, जो एक के बाद एक आता रहता है। आगे क्या है कि जो राजमुकुट है वो सर्वशक्तिशाली है और सम्राट है वो सजावट मात्र है। इसमें कहा गया है कि जो राजमुकुट है उसमें विशेष प्रकार की शक्तियाँ नहीं, वो ही एक सर्वशक्तिशाली है। जिसको धारण करेगा राजमुकुट को वो ही शक्तिशाली बनेगा। लेकिन जो सम्राट होता है वो सजावट है। जैसे किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसके अंदर किसी चीज़ को रखा जाता है, उसे सजावट मात्र के रूप में रखा जाता है। तो उस तरह से ही एक सम्राट है वो सजावट मात्र है इसका, राजमुकुट का, जिसे धारण करता है। तो आगे क्या है, ब्रिटेन में सम्राट को कोई वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। यानी जो सम्राट है उसे आज जो प्रेजेंट टाइम है उसमें वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, लेकिन राजमुकुट है उसे संपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो आगे बात करते हैं राजमुकुट क्राउन की शक्तियाँ और कर्तव्य के बारे में। तो हमने बात कर ली है राजमुकुट और सम्राट के संदर्भ में, इसलिए जो अगला वीडियो होगा वो हमारा राजमुकुट क्राउन की शक्तियाँ, कर्तव्य तथा अधिकार इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि ये वीडियो छोटा हो जाएगा इसलिए हम ना दोनों को ले लेते हैं। तो हम बात करते हैं राजमुकुट क्राउन की शक्तियाँ या कर्तव्य तथा अधिकार। इसमें पहला है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। जो कार्यपालिका है, कार्य मतलब न्याय संबंधी होगी, विभिन्न प्रकार की जो कार्यपालिका में शक्तियाँ होती हैं वो होती है। जैसे क्राउन कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है। जो क्राउन होता है, क्राउन किसे कहते हैं कि जो ब्रिटेन में सम्राट होता है उसे क्राउन कहा जाता है। उसकी जो कार्यपालिका का है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है। यानी जैसे कोई भी फैमिली है उसके अंदर जो भी व्यक्ति सर्वोच्च से होता है उसी की सभी बातें मानते हैं। तो इसीलिए क्राउन है वो एक कार्यपालिका का भी एक सर्वोच्च अधिकारी होता है। और कानून को लागू करने का अधिकार क्राउन को ही प्राप्त है। वह राज्य के सभी प्रमुख कर्मचारियों, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां भी करता है। युद्ध की घोषणा तथा विदेशों से संधियां भी क्राउन के द्वारा ही करता है। अर्थात प्रशासन के समस्त कार्य हैं वो सम्राट के नाम से ही होते हैं। तो बात हो गई कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। अब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। आप इन टॉपिक्स को याद कर लीजिए और जो इनके आगे लिखा हुआ है उसे आप नोट कर लीजिए या इसे समझने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे। लेकिन जो इनके जो टॉपिक हैं, अगर इन टॉपिक्स को आप याद कर लोगे तो आप अच्छे से लिख पाओगे। क्योंकि एग्जामिनर है वो हमेशा टॉपिक्स को ही देखता है, ना कि वो लिखी हुई रामायण को। तो अब बात करते हैं व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ, जिसमें कानून निर्माण के संबंध में संसद में जो राजा होता है उसके सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त है। इसमें कहा गया है कि जो कानून निर्माण के संबंध में जो संसद में राजा है उसे संसद वो जो सिद्धांत है उनको मान्यता प्राप्त है। संसद को बुलाना, उसका विसर्जन तथा विघटन करना क्राउन का ही प्रमुख कार्य है। यानी जो संसद होती है, व्यवस्थापिका होती है, उसको बुलाना या उसको विसर्जन करना है ना, उसके अलावा विघटन है ना, तो ये सिर्फ पूरा कार्य है वो क्राउन के हाथ में या शासक के हाथ में होता है। तो आगे संसद के प्रारंभिक अधिवेशन में भाषण देना और भाषण को लिखकर तैयार करना क्राउन का ही प्रमुख कार्य है। तो ये बात होगी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। आगे है न्यायिक शक्तियाँ, जिनकी बात करते हैं। तो कौन सी है न्यायिक शक्तियाँ? क्राउन न्याय का स्रोत है, उसी के नाम पर न्याय पद्धति कार्य करती है। यानी क्राउन है जो शासक है वो एक न्याय का स्रोत है, यानी वो ही न्याय करता है और एक इसी के नाम पर जो न्याय है वो की जाती है। आगे क्राउन न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, परंतु उसको तब तक हटा नहीं सकता जब तक संसद के दोनों सदन प्रार्थना न करे या क्राउन को समाधान में प्रतिलंबन पूर्ण अधिकार है। यानी जो क्राउन है वो न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की, और परंतु जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है उसको तब तक हटा नहीं सकता जब तक संसद के दोनों सदन प्रार्थना न करे। यानी जो संसद के दोनों सदन है ना, वो जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे इसको न्यायाधीश को हटाने के लिए, तब तक वो नहीं हटेगा। जबकि क्राउन को समाधान में प्रतिलंब करने का पूर्ण अधिकार है। यानी इसे या तो क्षमा भी कर सकता है या इसे प्रतिलंबन भी कर सकता है। उसका पूर्ण अधिकार किसको है? शासन को ही है।
आगे धार्मिक शक्तियाँ, तो धार्मिक शक्तियाँ किस तरह के, क्राउन का धर्म रक्षक है, जो क्राउन होता है, जो शासक होता है वो धर्म का रक्षक है, या विभिन्न धार्मिक सम्मेलन भी बुलाता है, यानी विदेशों से धार्मिक सम्मेलन या विदेशों से जो धार्मिक गुरु होते हैं उनको बुलाता है और एक धार्मिक सम्मेलन भी करता है जिसमें अपने अपने धर्म की संपूर्ण बातें बताते हैं, तो ये उसका भी सम्मेलन बुलाता है। तो इसके अलावा जो अन्य शक्तियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अन्य शक्तियों में जैसे क्राउन की अन्य शक्तियाँ हैं, सेना को अंतर्राष्ट्रीय संबंधी, यानी देखिए जैसे सेना है उसकी अंतर्राष्ट्रीयता संबंधी, उपाधि संबंधी आदि प्रमुख है, यानी सेना संबंधी जैसे किसी भी सेना को भेजना हो कहीं पे भी कुछ भी। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय है उसके संबंध में और उपाधि के संबंध में आदि प्रमुख शक्तियाँ इसे प्राप्त हैं। तो इस तरह से हमने बात कर ली राजमुकुट की और उनकी शक्तियों की, या सम्राट की जो शक्तियाँ हैं उनके संदर्भ में। आगे हम बात करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्यों के संदर्भ में, तो ये अगला वीडियो रहेगा हमारा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो या आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दीजिए और साथ में ही सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको विभिन्न प्रकार की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।